वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। सो बच्चों, कल हम लोगों ने फंजाई स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने देखे थे। माइसीलियम देखा, हाइफी देखा। आज हमको देखना है फर्दर उसके अंदर जो ग्रुप्स है फंजाई के, उसको हमें स्टडी करना है। तो फंजाई को स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको क्लासीफाई करते हैं कुछ इस तरीके से। Wait. Yes. So let's classify the fungi. Fungi can be classified into two groups. One having sexual reproduction. One having sexual reproduction. And other where sexual reproduction is not known. Sexual reproduction not known. ठीक है, तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा और कहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल हमको 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन 3 में होता है उन 3 के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, then ascomycetes, and the third is basidiomycetes. So ये 3 है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, और वो ग्रुप जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है वो लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। So these are the 4 groups that we have to study in the fungi: Phycomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes। इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो आइए अब चलते हैं, सबसे पहले स्टडी हम लोग करते हैं फाइकोमाइसिटीज को डिटेल में। Okay, so first we have the first group in fungi is Phycomycetes. Okay, तो आइए, आई होप कि आपको अपने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा, तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इनके एक एक फीचर्स को अच्छे से। फर्स्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज दे आर फाउंड इन aquatic habitat. ओके, कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? ऑन डिकेइंग वुड, जो डीके हो रहा हो, ऑन डिकेइंग वुड, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि ये एज अ पैरासाइट ही रह सकते हैं।
ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह ही रह सकते हैं ऑन प्लांट्स, ऑन प्लांट्स। सो कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ऑन डिकेइंग वुड और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरे फीचर की हम बात करते हैं बच्चों इसमें। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि माइसेलियम दो तरह के हो सकते हैं, एक सेप्टेट होता है और एक ए सेप्टेट होता है। तो यहाँ पे जो माइसेलियम है, द माइसेलियम इज एसेप्टेट। कैसे होता है इसमें, एसेप्टेट, एसेप्टेट। और अगर एसेप्टेट है तो इनमें सिनोसिटिक की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, एन सिनोसिटिक, एंड सिनोसिटिक। कैसे होते हैं बच्चों, जैसे कि सपोज ये इस तरह से माइसीलियम है, तो माइसीलियम में क्या होगा कि देयर इज नो सेप्टम, तो आप कई सारे न्यूक्लियस इस तरह दिख जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज नो सेप्टा, देयरफॉर दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब आगे देखते हैं इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है। asexual reproduction, asexual की रिप्रोडक्शन की बात करें अगर इनमें, तो कल हमने कई स्पोर्स की बात की थी, तो asexual के लिए इनके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम, जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये अंदर क्या बन रहे हैं, दीज आर स्पोर्स, दीज आर स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स है बच्चों, ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक, अगर इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ये मोटाइल हो सकते हैं, मोटाइल का मतलब है मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जो स्पोर मोटाइल होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं जू स्पोर। क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। दूसरा, अगर इनके पास फ्लैजेला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होंगे। कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। और इनको तब नाम दिया जाता है एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर। याद रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, स्पोर बनते हैं, और वो स्पोर दो तरीके से हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यहाँ पे जो स्पोर्स हैं बच्चों, ये अंदर की तरफ बन रहे हैं इसके, ठीक है। इसलिए इसको कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोजिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोजिनस। याद करिए कल मैंने आपको बताया था एक्सोजिनस और एंडोजिनस के बारे में, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, एंडोजिनस कंडीशन है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इनके पास जो गैमेट्स हो सकते हैं, हो सकता है वो दोनों गैमेट्स सेम साइज के हो, जो दो गैमेट्स फ्यूज होंगे, हो सकता है वो दोनों गैमेट्स क्या हो, सेम साइज के हो। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस, आइसोगैमस, ठीक है। हो सकता है कि ये गैमेट्स अनइक्वल साइज के हों, एक छोटा और एक बड़ा, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस बोलते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक का साइज थोड़ा बिग हो और एक स्मॉल हो, लेकिन वो कैसा हो, विथ फ्लैजेला के साथ हो।
ठीक है, तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं oogamous। ठीक है, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 तरह के गैमेट्स के पेयर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से आगे डेवलपमेंट होता है। हमने कल भी डिस्कस भी किया था कि किस तरह से 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, उसी को एक बार फिर से यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर विल अंडरगो मियोसिस। ये यहाँ पे मियोसिस परफॉर्म करेगा, मियोसिस परफॉर्म करेगा और इसके अंदर डेवलप होंगे खूब सारे स्पोर्स। इसके अंदर डेवलप होंगे स्पोर्स इस तरीके से। इसके अंदर इस तरीके से क्या डेवलप होंगे, स्पोर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और स्पोर जब डेवलप होंगे बाद में यही स्पोर क्या कर जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ये स्पोर्स यहाँ से क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। एंड दे विल गिव टू न्यू बॉडी, दे विल गिव राइज टू न्यू बॉडी। तो ये तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है म्यूकर, म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो ये एग्जाम्पल है। एल्ब्यूगो को हम मस्टर्ड पैरासाइट भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, स्पेस नहीं बचा यहाँ पे। एल्ब्यूगो को हम लोग मस्टर्ड पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मस्टर्ड पैरासाइट बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज यहाँ पे हमारे खत्म होता है। अब अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं जो कि है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, सो दिस इज द सेकेंड ग्रुप। हमने अभी फाइकोमाइसिटीज खत्म किया। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंगी भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल सैक फंजाई। ठीक है, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एस्कोमाइसिटीज का पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। मोस्टली कैसे होते हैं ये, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर दिखेंगे आपको ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका मैं ले सकता हूँ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, और बहुत रेयरली आपको ये यूनिसेलुलर भी मिल जाएंगे, बहुत रेयरली आपको ये यूनिसेलुलर भी मिल जाएंगे, यूनिसेलुलर मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको हो सके याद भी हो, ईस्ट। आपने 10th क्लास में आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो ये वही ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है, एक फंजाई होता है और वो एस्कोमाइसिटीज के ग्रुप में आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हो गई आपको। इसके बाद इसके न्यूट्रिशन के टाइप की बात करेंगे हम लोग। तो ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर हो सकते हैं, ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। ठीक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं।
इसका क्या मतलब है? कॉप्रोफिलस का मतलब है जो काउ डंग पे फीड करते हैं उनको हम कॉप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके हैबिटेट की। अब बात करते हैं कि इनके पास माइसीलियम कैसा है। लास्ट में हमने क्या देखा था? एसेप्टेड था। यहाँ की बात करते हैं, इनके पास जो माइसीलियम है बच्चों, माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं बता देता हूँ कि जो फंजाई होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको हम हाइफी कहते हैं, और हाइफी के नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो माइसीलियम है वो कैसा है? ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है। सेप्टेट है मतलब कि इनके स्ट्रक्चर में इस तरह से आपको क्या दिखाई देंगे? सेप्टा नजर आएंगे, बीच में इस तरह से सेप्टा नजर आएंगे। हर न्यूक्लियस अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये जो बीच में प्रेजेंट है ये क्या है? सेप्टा, दिस इज सेप्टा। तो ये तो जनरल बात हो गई एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें। देखिए, इनके पास वेजिटेटिव है, इनके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ओके। इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इनके पास वेट, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो ये तीन तरह के रिप्रोडक्शन आपको एस्कोमाइसिटीज में दिख जाएंगे। अब बात करते हैं एक एक करके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पे आपको फिजन भी मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको बडिंग भी मिल जाएगी। ये बात हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? कोनिडियोफोर। कल मैंने आपको बताया भी था ये सारी चीज़ें। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल के लिए? कोनिडियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है, इसमें स्पोर्स होते हैं इस तरह से। ये क्या है? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर है, ठीक है, और ये क्या है? कोनिडिया है। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज आपको दिख रही है ये क्या है? कोनिडिया, कोनिडिया है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? ये बॉडी से अलग होकर के बन रहे हैं, इसलिए इसको एक्सोजीनस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस। ठीक है, स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? एक्सोजीनस बन रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके लिए इनके पास होता है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प प्रेजेंट होता है जिसमें स्पोर बनते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो दिस इज व्हाट? एस्कोस्पोर। इनके स्पोर क्या बोलेंगे? एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, ठीक है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम बोलते हैं एस्कस। दिस इज व्हाट? एस्कस, ठीक है। एस्कोकार्प, ये पूरी बॉडी को बोलेंगे एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी है एस्कस और अंदर जो स्पोर बन रहे हैं वो क्या है? एस्कोस्पोर है। और ये कैसे हैं बच्चों? ये है एंडोजिनस। कैसे हैं ये? एंडोजिनस है, दे आर एंडोजिनस, ठीक है, दे आर एंडोजिनस। तो ए सेक्सुअल इनके पास कोनिडियो था, वो एक्सोजिनस था, और सेक्सुअल इनके पास क्या है?
एंडोजिनस है। वही अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो इनके पास एस्परजिलस होता है। एस्परजिलस, कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको ये सब चीज़ें नहीं टफ लग रही होंगी, ये सब हम कल एक साथ पढ़ चुके हैं। क्लेविशेप और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। So these are the example of what? एस्कोमाइसिटीज। अब आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिडियोमाइसिटीज। सो नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। जस्ट वेट। बेसिडियोमाइसिटीज, wait, it's something, Basidiomycetes. So let's see the first point. इसमें आपको जो एग्जांपल्स दिखेंगे वो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मशरूम का, देन ब्रैकेट फंजाई, और पफ बॉल्स, okay. The next is their habitat, they grow in soil, okay, on logs, जो लकड़ी का गट्ठा होता है, on logs and tree, or in the plant, as parasite, की तरह भी आपको मिल जाएंगे। Okay, so this is the habitat of Basidiomycetes. Next we will talk about the mycelium. So इनका mycelium कैसा है? इनका mycelium आपको अगेन कैसा मिलेगा? branched and septate, मिलेगा। ओके, सो अब बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। सो इनके पास आपको मिल जाएगा सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनके पास यहाँ पे एक ही मेथड है और वो मेथड है फ्रेगमेंटेशन। वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। ओके, देन एसेक्सुअल यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सीधे हम आएंगे, किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सीधे किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सो अब यहाँ पे होता बच्चों ये है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ट्विस्ट है। ओके, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है बट यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। अब आप सोचोगे फिर ये कैसे होगा? अगर सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे होता ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे दो इस तरह से माइसीलियम है, ठीक है, दो इस तरह से माइसीलियम है। ये माइसीलियम आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं और एक सिंगल माइसीलियम पहले बनाते हैं, ठीक है। इनके पास इस तरह से आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये फ्यूज़ करते हैं तो इनके पास इस तरह से दो न्यूक्लियस हो जाते हैं,
इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाई कैरी ऑन। यहाँ लिख दे रहा हूँ विद डिफरेंट पेन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, डाई कैरी ऑन, ठीक है, क्योंकि इनके दो न्यूक्लियस और यही डेवलप करके बेसिडियम बना लेते हैं। बेसिडियम जो मैंने आपको कल बताया था, बेसिडियम बना लेते हैं, ठीक है, बेसिडियम बना लेते हैं। इसको मैं नेक्स्ट, चलिए यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ मैं। बेसिडियम जो होता है फर्दर मियोसिस करके स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगे, बेसिडियोस्पोर मिल जाएंगे। इस तरह से बेसिडियोस्पोर मिल जाएंगे जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, जिसके अंदर इस तरह से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट सेक्स ऑर्गन्स दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि बेसिडियोमाइसीट्स ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं है फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। नाउ आगे अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम लोग, तो एग्जाम्पल हो जाएगा एगेरिकस, एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं, मशरूम। देन यूस्टिलैगो, यूस्टिलैगो इसको स्मट भी कहा जाता है। एंड देन लास्ट प्यूसिनिया, प्यूसिनिया जिसे रस्ट फंगस कहते हैं, रस्ट फंगस कहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। अब हमारे पास बचता है लास्ट ग्रुप विच इज व्हाट, विच इज ड्यूटेरोमाइसीट्स। क्या है, ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो आइए देखते हैं लास्ट ग्रुप को, ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स की बात करें तो इनके पास आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, ओके, जिसमें एक ही ऑप्शन है इनके पास, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ओके। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, तो यहाँ पे बचा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ बचा, ठीक है। और जिसमें किसके थ्रू, कॉनिडियो के थ्रू, किसके थ्रू, कॉनिडियो के थ्रू यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं अगर हम बात करें इनके माइसीलियम की, माइसीलियम की बात करें तो इनके पास जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि सम मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक और पैरासाइट, कुछ इनमें सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें आपको डिकम्पोजर्स मिलेंगे ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सम आर सेप्रोफिटिक, कुछ आपको इसमें सेप्रोफिटिक मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ पैरासाइट मिल जाएंगे, कुछ पैरासाइट मिल जाएंगे, एंड मोस्ट आर डिकम्पोजर्स, मोस्ट आर डिकम्पोजर्स, ओके, मोस्ट आर
decomposers help in mineral recycling. Help in help in mineral recycling. ओके, बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो इनके एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, कोलट्राइकम, एंड ट्राइकोडर्मा। सो ये एग्जाम्पल हो गए ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के। सो यहाँ पे हमारा फंजाई कंप्लीट होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत में माइक वॉज नॉट वर्किंग, सो कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।